से बहुत दूर है। और अब बात करेंगे तूफान निसर्ग की। जी हां, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बहरे अरब के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का ताकतवर गिरदाबी तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गिरदाबी तूफान आज शाम शुमाली महाराष्ट्र और जनूबी गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव के साहिली इलाकों में अलर्ट है। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 जबकि गुजरात में 13 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई, रायगढ़, पालघर और थाने में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, मुस्तैद हैं। गुजरात के वलसाड़ में भी एनडीआरएफ की टीमें साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर निकाल चुकी हैं। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। महाराष्ट्र की शुमाली रत्नागिरी और दीगर इलाकों में तेज हवाएं भी हैं। तूफान के पेश नज़र कई परवाजों को मनसूख किया गया है और कई ट्रेनों का रुख भी यहां से मोड़ा गया है। भारत मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार निसर्ग चक्रवात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अब अलीबाग से 140 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई से वो तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर है और आज दोपहर को वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी पर वो अलीबाग के दक्षिण भाग से गुजरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस वक्त वहीं गुजरात के साहिली इलाकों में तैनात एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले तूफान से निपटने को भी तैयार। तो पूरा इधर नज़र बना के रखना है कि किस प्रकार से जो हमारा साइक्लोन का एक्शन है, किस प्रकार से कोई ऐसी स्थिति यदि आ रही है तो उससे हम निपटने के लिए तत्पर हैं और हमारी टीमें बिल्कुल रेडी हैं इस एक्शन के लिए। कितने लोगों को मतलब स्थलांतर जहाँ जो कच्चे मकान थे उसे पक्के मकान में उनको ट्रांसफर किया गया, ऐसा कोई जानकारी? दरअसल इसके बारे में अभी जो हमारी और टीमें हैं, 7-8 टीमें हैं ऑलरेडी यहाँ पर इस एरिया में डिप्लॉयड हैं, तो उसके हिसाब से हर टीम का एक अलग अलग जो क्षेत्र है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, तूफान अब से कुछ ही देर बाद जो है वो साहिलों से टकराने वाला है और इसको देखते हुए वहां पर खासा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी के हालात जानना चाहेंगे। देखिए, अभी के हालात की अगर बात करें तो अलीबाग से जो है 115 किलोमीटर जो है दूर बताया जा रहा है और मुंबई से 165 किलोमीटर। और अभी अलीबाग और रायगढ़ में जो है बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हो गई हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है हवाएं जो है वो चल रही हैं। तो अभी जो है हवाएं शुरू हो गई हैं, बारिश जो है वो शुरू हो गई है। और रत्नागिरी के मीरिया बंदर पे एक जहाज भी जो है भटका है। ये मालवाहक जहाज है जो समुद्र में भटका है, ये भी खबरें आ रही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के सतारा में जो है मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई और सतारा के महाबलेश्वर, वाई, पाटन तालुका में जो है नागरिकों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। अलीबाग, रायगढ़ में जो है बारिश के साथ जो हवाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दूं कि मुंबई के चेंबूर इलाके में तूफान के ठीक पहले पुलिस वालों ने मार्च निकाला है और सभी को जो है लाउड स्पीकर के जरिए गुजारिश की और सभी लोग अपने घरों में रहे और अनावश्यक जो है घरों से बाहर जो है बिल्कुल न निकले। तो अलीबाग और रायगढ़ जहां सबसे पहले हिट होने वाला है वहां पर जो है हवाएं बहुत तेज शुरू हो गई हैं, बारिश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चल रही है। और मौसम विभाग की माने कि जब ये हिट करेगा तो लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लगभग 5 मीटर की ऊंची लहरें जो है समुद्र में उठ सकती हैं। और पूरे महाराष्ट्र से इस वक्त अभी तक जो है तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले 80,000 लोगों को जो है सेफ जगह पे ले जाया गया है, यानी कहीं स्कूलों में तैनात किया गया है, कहीं शेल्टर होम जो है अलग जगह बनाया गया, वहां उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो 80,000 लोगों का शिफ्ट किया हुआ है। कोरोना की मार ऊपर से ये तूफान की जो मार है, तो महाराष्ट्र जो है वो दोहरी मार जो है झेल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे शेल्टर होम में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर बिल्कुल भी जो है लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो रहा है। क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है कि उनकी जिंदगी बचाई जाए, उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि जो तूफान है, तूफान के पहले जो है वो सुरक्षित जगह पे जो है पहुंच जाए। इसका इंतजाम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आज जो कल 2 दिन लोग घरों से बाहर न निकले।
पालघर इलाका जो मुंबई सटा हुआ है, जी। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट वहां पे हो सकता है, वहां पे आज और कल 2 दिन तक पूरी तरीके से व्यापार को बंद कर दिया गया है, दुकानों को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील है तो पूरी कि आप तरह घर से बाहर एहतियात बरती जा रही है। तूफान निसर से निपटने के लिए वहां का इंतजामिया अलर्ट है और दुआ यही है कि ये तूफान जो है इतनी तबाहकारियां अपने पीछे ना छोड़ कर जाए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर भी